आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वालिटीज़। लीनियर इक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए हम 4 स्टेप करेंगे। पहला स्टेप हमारे पास सॉल्व द इक्वेशन, हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दूसरा स्टेप हमारे पास है ड्रा ग्राफ, यानी कि हम ग्राफ को ड्रा करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट हमारे पास आएगा कॉर्नर पॉइंट, यानी कि जो ग्राफ हम ड्रा करेंगे उसके कॉर्नर पॉइंट होंगे। अच्छा, चौथा स्टेप जो हमारे पास आएगा रिज़ल्ट, यानी कि हमने मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ करने के लिए एक रिज़ल्ट निकालना है, ठीक है। और सॉल्व इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, यानी कि जितनी भी इक्वेशन हमें दी गई होंगी उनके हमने पॉइंट निकालने हैं और उन पॉइंट को ग्राफ पे ड्रा कर देना है, ठीक है। और ग्राफ पे ड्रा करने के बाद और उसके कॉर्नर पॉइंट जो हमारे पास होंगे उन कॉर्नर पॉइंट को हमें जो भी कंडीशन दी होगी, अगर मैक्सिमाइज़ करना हुआ या मिनिमाइज़, उन कॉर्नर पॉइंट्स को हम मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। ये हमारे पास मैक्सिमाइज़ वाली इक्वेशन है, इसमें पुट करेंगे, वहाँ से हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। जो भी हमें रिक्वायर्ड हुआ है, जो भी हमने फाइंड करना हुआ है, ठीक है। और इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं। जो मैं आपको तरीका बताऊंगा सबसे आसान और इजी तरीका है। आप सेकेंड ईयर की बुक उठा के देखें, उसमें एग्जांपल 5वें चैप्टर की बहुत ही डिफ़िकल्ट नज़र आएगी। जो तरीका आपको मैं बताऊंगा बिल्कुल इजी और आसान तरीका है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप जो हमारा होगा सॉल्व द इक्वेशन। हमने इक्वेशन को सॉल्व करना, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत से मेथड हैं, लेकिन जो मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल इजी और आसान है। सो स्टार्ट करते हैं। 3 इक्वेशन दी हुई है, पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और सेम एज इट इज़ सॉल्व करेंगे सबको। पहली इक्वेशन 3x प्लस वाई 4y लेस देन 12। 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 करेंगे, क्योंकि लेस देन भी है और इक्वल भी है, हम इक्वल टू 12 रखेंगे। उसके बाद 12 को हम डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड दिस इक्वेशन। 3x बाई 12, 4y बाई 12 और 12 बाई इक्वल टू 12 बाई 12। इसके बाद कैंसिल होगा, 3 12 से कैंसिल, x बाई 4, 4 12 से कैंसिल, y बाई 3 और 12 12 से कैंसिल, 1 आ जाएगा। और हमारे पास जो जनरल फार्मूला है x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। सो हमारे पास a जो हमारे पास पहला पॉइंट है 4, b हमारे पास यानी कि दूसरा जो पॉइंट है 3। और इसको पॉइंट के फॉर्म में अगर लिखे हम, पहला पॉइंट यानी कि ए का जो हमारा पहला पॉइंट था 4 0, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यानी बी वाई का जो पॉइंट होगा वो हमारे पास आ जाएगा 0 3। इस तरह हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन को सेम एज इट इज़ सॉल्व करेंगे। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, इसको 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 रखेंगे एज इट इज़। 4 डिवाइडेड करेंगे ऑन बोथ साइड दिस इक्वेशन। डिवाइड करने के बाद इसको आगे कैंसिल करेंगे। 2x बाई 4 प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 4 बाई 4। उसके बाद कैंसिल, 2 4 से कैंसिल, x बाई 2, y बाई 4 एज इट इज़ आएगा। 4 4 से कैंसिल, 1। सो हमारे पास जो जनरल फार्मूला था x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। सो एज इट इज़ पहला पॉइंट जो हमारे पास आया है a 2 आया है और b हमारे पास 4। अगर इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखें, 2 0 पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट 0 4, यानी कि पहले इक्वेशन का जो पॉइंट हमारे पास है उसको हम कह देते हैं a1 b1। दूसरी इक्वेशन का जो हमारे पास पॉइंट है उसको हम कह देते हैं b2 a2 b2। और तीसरी इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं सेम एज इट इज़। 2x
और इसको इक्वल एज इट इज़ रखा। 4 को डिवाइड करेंगे सेम एज इट इज़ ऑन बोथ साइड, तो 2x डिवाइडेड बाई 4 माइनस y बाई 4 इक्वल टू 4/4 एज इट इज़। अब इसको सेम एज इट इज़ कैंसिल करना है, x बाई 2 रह जाएगा माइनस y बाई 4 इक्वल टू 4 पर कैंसिल 1 रह जाएगा। सो एज इट इज़ हमारे पास जो फार्मूला है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। सो हमारे पास जो कंडीशन आ रही है, यहाँ नीचे फार्मूले में प्लस है और ऊपर माइनस आ रहा है। हमने ये पहले सबसे पहले ये कंडीशन चेंज करनी है, क्योंकि हमने फार्मूला कंप्लीट किया है, यानी कि x बाई 2 प्लस वाई बाई 4 माइनस हम नीचे ले जाते हैं, क्योंकि अगर इसको ओपन करेंगे वापस वही चीज़ कंप्लीट बन रही है। तो हमारे पास ये कंडीशन पूरी हो जाती है। हमारा पहला पॉइंट A3 हमारे पास 2 आ जाएगा और B3 हमारे पास -4, और इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखें 2 0 पहला पॉइंट है और 0 -4 दूसरा पॉइंट। तीन इक्वेशन हमारे पास थी, उनके दो दो पॉइंट हमारे पास आए, वो हमने ऊपर लिख लिए और नीचे एक ग्राफ यानी कि हमने ग्राफ बनाया, उस पे हम ये तीन इक्वेशन के पॉइंट ड्रा करेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट जो हमारे पास है 4 है, 4 पॉइंट हमने सारी साइड पे ड्रा कर लिए। ठीक है, पहली इक्वेशन है उसका पहला पॉइंट 4 0, इसको हम ड्रा करेंगे, यानी कि सेंटर जो हमारे पास होता है हमेशा 0 होता है, और 4 ये एक्स एक्सिस यानी कि पॉजिटिव साइड पे आएगा। ठीक है, 4 0 पहला पॉइंट हमने ये ड्रा किया। दूसरा पॉइंट हमारे पास 0 3, ये वाई एक्सिस वाली साइड यानी कि पॉजिटिव साइड वाली पॉजिटिव साइड आएगा 0 3, ये दूसरा पॉइंट हमने इसी तरह ड्रा किया। और इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे इस तरह, ये हमारे पास एक लाइन बन गई। ठीक है, सेम एज इट इज़ हम दूसरी इक्वेशन के जो पॉइंट है उनको ग्राफ पे ड्रा करेंगे। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है दूसरी इक्वेशन का 0 2, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली साइड पे आएगा, और दूसरा पॉइंट 0 4, और ये भी वाई एक्सिस वाली साइड पे आएगा, वो भी पॉजिटिव साइड पे। ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं। अब इन दोनों पॉइंट को हम ड्रा यानी कि ज्वाइन करेंगे। अब इस तरह दूसरी लाइन हमारे पास आ गई। अब तीसरी इक्वेशन के जो हमारे पास पॉइंट थे उनको भी एज इट इज़ हम ड्रा करेंगे 2 0, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली साइड पे हमारे पास ये पॉइंट आएगा 2 0। अब दूसरा पॉइंट 0 -4, अब ये -4 वाला जो है नेगेटिव वाई एक्सिस वाली साइड पे आएगा, यानी कि माइनस वाली साइड पे आएगा 0 -4। ऊपर वाली साइड पॉजिटिव होती है, नीचे वाली नेगेटिव। सो इस तरह इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, तीसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब ये तीन इक्वेशन यानी कि तीन इक्वेशन के पॉइंट को हमने ग्राफ पे ड्रा किया और तीन लाइनें बन गई। अब हमने ये चेक करना है कि ये तीन इक्वेशन जो हमें दी हुई है लीनियर इक्वेशन, इनको हमने किस साइड पे ड्रा करना है, यानी कि शेड करना है। हमने ऊपर कंडीशन हमें दे दी है, पहली इक्वेशन लेस देन है, दूसरी इक्वेशन भी लेस देन है, तीसरी इक्वेशन भी लेस देन है। लेकिन इनको ड्रा करने यानी कि शेड करने के लिए हमें दो कंडीशन दे दी गई हैं। उन दो कंडीशन को हमने फॉलो करना है। पहली कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन 0, y इक्वल टू ग्रेटर देन 0, यानी कि इक्वल भी है और ग्रेटर देन भी है। और इनको आप चेक करते हैं यानी कि कंडीशन क्या बनती है। ठीक है, x एक्सिस, दूसरी क्या है y एक्सिस, यानी कि दो x और y दो कंडीशनें हमें दे दी गई हैं, यानी कि दोनों ग्रेटर देन है, नेगेटिव यानी कि लेस देन हमने नहीं लेनी है। और इसी तरह x एक्सिस जो हमारे पास ग्रेटर देन किधर होगा, ये सॉरी y एक्सिस हमारे पास जो है वो किधर होगा, ऊपर की तरफ ग्रेटर देन होता है और नीचे की तरफ लेस देन होता है। इसी तरह x एक्सिस हमारे पास इस साइड पे यानी कि राइट साइड पे ग्रेटर देन होता है, लेस देन। इस तरह इन दोनों को अगर ज्वाइन करें हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन आ रही है, ये वाली। ठीक है, दोनों का कॉमन साइड एक्स एक्सिस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि हम जो ग्राफ ड्रा करेंगे वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह कर ही करेंगे, दूसरे तीसरे चौथे किसी क्वाड्रेंट में हम ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते, क्योंकि कंडीशन जो हमें फॉलो कर रही है दी हुई है उनको हमने उसको फॉलो करना है, वो कंडीशन पहले क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अब इस
यानी कि जो जो हमने लाइन ड्रा की उनको नाम देते हैं। पहली इक्वेशन 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 12, ये पहली लाइन है। इसको यानी लेस देन है, इसको लेस देन इस साइड पे हमने ऐसे फ़िलहाल थोड़ी सी लाइनें लगा दी हैं। अब दूसरी इक्वेशन यह भी लेस देन है। अब तीसरी इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन भी सेम लेस देन है। तीसरी इक्वेशन को भी हमने एज इट इज़ लेस देन ड्रा करना है, ठीक है। यानी कि तीन इक्वेशन को हमने लेस देन किया, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने ड्रा नहीं करना है। इस तरह ये हमारे पास यानी कि तीन लाइनें जो हमारे पास है उनका कॉमन पॉइंट जो हमारे पास होगा वो हमारे पास यानी कि ये भी लेस देन है, इस लाइन का भी लेस देन यहाँ से कॉमन आ रहा है, और तीसरी लाइन जो उसका भी लेस देन कॉमन आ रहा है। यानी कि ये वाली साइड ए बी, ये वाला बी ले लेते हैं, और तीसरा ये सी, ये वाला पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट हमारे पास कॉमन है। और चौथा डी, ये वाली साइड हमारे पास यानी कॉमन है। सारी लाइनें यहाँ पे कॉमन आके यानी कि यहाँ पे कॉमन है, मिलती हैं सारी आके। ये हमारे पास यानी कि कॉर्नर पॉइंट हो गए ए बी सी, और हाँ ए बी सी, ये हमारे पास कौन से कॉमन पॉइंट हैं। सी हमारे पास पॉइंट है, वो हमने फाइंड करना है, क्योंकि ए भी हमारे पास पॉइंट 0 0 मौजूद है, बी भी मौजूद है, सी हमारे पास नहीं है, वो हमने मालूम करना, और डी हमारे पास है। अब सी जो पॉइंट है, ये दो इक्वेशन सी पॉइंट पे जो मिलती हैं, इन दोनों को हमने सॉल्व करना है, और इस तरह हमारे पास तीसरा पॉइंट आ जाएगा सी। स्टेप थ्री में हम कॉर्नर पॉइंट फाइंड करेंगे। यानी कि तीन पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी हैं, यानी कि ए पॉइंट हमारे पास है, बी सी हमने फाइंड करना है, और चौथा पॉइंट डी भी हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। सी पॉइंट पे जो भी लाइनें दो जॉइन होती है, उन दो लाइनों को हम सॉल्व करेंगे, और उससे हम सी पॉइंट निकालेंगे। यानी कि दो इक्वेशनें हमने लिख ली है, इनको सॉल्व करेंगे और हम सी पॉइंट निकालेंगे यहाँ से। ओके स्टार्ट। 3x + 4y = 12 कर देते हैं, ये इक्वेशन एक। और दूसरी इक्वेशन है 2x + y = 4। अब दो डिफरेंस हैं, इनमें से किसी एक को इक्वल करना है, और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 2 के साथ, क्योंकि 4y पहली इक्वेशन में है, दूसरी भी में हमें 4y चाहिए, इसलिए हमने 4 मल्टीप्लाई किया है इक्वेशन 2 के साथ। अब 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 8x + 4y = 16, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 3x + 4y = 12, ये पहली इक्वेशन हमने लिखी। अब जो हमने फाइंड की है 8x + 4y = 16। अब दोनों इक्वेशन लिख लिया, अब इनको माइनस प्लस करेंगे, सिंपल जैसे आप पिछली क्लासों में करते आए हो। +4 -4, ये y कैंसिल हो जाएगा। दूसरा एज इट इज़ नीचे उसको माइनस प्लस करेंगे, एज इट इज़ आएगा 5x = -4, यह आएगा 5x = 4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x = 4/5। ये हमारे पास x का आंसर, यानी कि पहला पॉइंट हमारे पास आ चुका है। इस पॉइंट को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे 1 में पुट करें, 2 में करें, 3 में करें, किसी में भी करेंगे तो आंसर सेम आएगा। जो सबसे आसान है उसमें पुट करें, यानी कि हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, कि ये बिल्कुल ईजी है। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ये x वाला 2x + y = 4, 2x की जगह हम ये आंसर पुट कर देंगे 4/5 + y और = 4, बाकी एज इट इज़। और इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे 8/5 + 4y = 4, y एज इट इज़ रहेगा, 8/5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, y = इसको आप एलसीएम ले लेंगे, 5 नीचे आएगा एज इट इज़। अब इसको सेम एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके माइनस प्लस करना है, ठीक है। अब इसका यानी कि ये 20 आ जाएगा -8। अब मज़ीद y = 20 - 8,
12 रह जाएगा बाई 5। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। ठीक है, पहला पॉइंट x 4/5 यानी कि सी जो हमने पॉइंट फाइंड करना था वो हमारे पास उसका पहला पॉइंट आ गया 4/5। दूसरा पॉइंट जो हमने फाइंड करना था वो क्या 12/5, यानी कि 2 पॉइंट हमारे पास आ गए हैं जो हमने सी पॉइंट फाइंड करना था। अब स्टेप 3 यानी कि कॉर्नर पॉइंट जो हमने फाइंड किए वो तीनों के तीनों 4 पॉइंट हैं। हम उन चारों को अलग लिखते हैं। पहला पॉइंट हमारा 0 0 था, दूसरा पॉइंट बी वाला यानी कि 2 0 था, तीसरा पॉइंट जो हमने अभी मालूम किया 4/5 12/5। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारे पास जो था डी वाला 0। सो हमारा लास्ट स्टेप जो है हमने पॉइंट इक्वेशन में पुट करने और हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। हमने जो कॉर्नर पॉइंट फाइंड किए थे वो आप यहाँ एक सीक्वेंस के तहत लिख देते हैं। पहले ए पॉइंट यानी कि ए पॉइंट कौन सा था बी, और सी यानी कि 12/5, और डी पॉइंट हमारे पास जो था 0 और 3। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट हमें जो गिवन इक्वेशन है यानी कि जिससे हम रिज़ल्ट मालूम करेंगे उसमें सारे पॉइंट पुट करेंगे। वहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आएगी, उससे हमने फाइंड करना है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। पॉइंट पुट करते हैं। पहला पॉइंट 2x 0 + 3 y की जगह 0 पुट करेंगे, सारी वैल्यू 0 आ जाएगी, आंसर इसका 0 आएगा। दूसरा पॉइंट पुट करेंगे 2x की जगह 2 आएगा प्लस 3 0 y की जगह 0 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगी, 2 2 4 हो जाएगा, इसका आंसर 4 आ जाएगा। अब तीसरा पॉइंट पुट करते हैं 2x की जगह 4/5 आ जाएगा प्लस 3y की जगह 12/5 आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे यानी कि आगे ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8/5 प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 36/5। अगर मज़ीद सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे इसका, ये ऊपर आ जाएगा 8 + 36, ये हो जाएगा 44/5। यानी कि इसको आगे मज़ीद सॉल्व करें पॉइंट में आंसर आएगा 8.8। ठीक है, 8.8 इसका आंसर आता है। आगे चौथा पॉइंट वो भी पुट करेंगे इक्वेशन में, 2 0 आ जाएगा प्लस 3 और 3, इसको मज़ीद ये 0 हो जाएगा, 3 3 9, यानी कि ये 4 पॉइंट हमारे पास आ जाए, यानी कि 4 रिज़ल्ट हमने मालूम कर लिए। इससे हम अब क्या करेंगे मैक्सिमाइज़ मालूम करेंगे जो कंडीशन है गिवन। ठीक है, अगर आपको कहते हैं मैक्सिमाइज़ फाइंड करें तो मैक्सिमाइज़ इस टाइम पॉइंट हमारा क्या है 9, कौन से पॉइंट पे डी। सो द मैक्सिमम वैल्यू द मैक्सिमम पॉइंट डी, यानी कि डी जो मैक्सिमम पॉइंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू यानी कि बड़ी वैल्यू 9 है, कौन से पॉइंट पे डी पे, एट द वैल्यू 9, यानी कि 9 जो वैल्यू है डी पे सबसे बड़ी है, मैक्सिमाइज़ है। ठीक है, अगर मिनिमाइज़ कहते हैं तो मिनिमाइज़ मालूम करने के लिए यानी कि दूसरा बी पॉइंट हमारे पास, उसकी मिनिमाइज़ वैल्यू यानी कि 4 है। अगर मिनिमाइज़ कहते हैं तो मिनिमाइज़ आपका आंसर 4 आएगा, कौन से पॉइंट पे बी पे। अगर मैक्सिमाइज़ कहते हैं डी पॉइंट है, उसकी वैल्यू क्या 9। दोनों सूरतों में आपके आंसर आपके सामने है, यानी कि जो कंडीशन आपको गिवन होगी वही करना है आपने।